हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है कि वासेक्टोमी में वास डिफरेंस का एक छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। इसके लिए कारण दिया गया है। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। कथन और कारण में हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सत्य है या असत्य है, या कौन सा सत्य है, या फिर कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता। इसके लिए हमें सबसे पहले वासेक्टोमी के बारे में जानना होगा, फिर उसके बाद में कारण की ट्यूबेक्टोमी के बारे में जानेंगे, यानी कि मुख्य अवधारणा के बारे में जानेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए होगी कि वासेक्टोमी क्या है। वासेक्टोमी क्या है, साथ ही ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बारे में जानेंगे। बच्चों, दोनों ही विधियां बंदीकरण के लिए यूज की जाती है, और जिनको नसबंदी भी बोलते हैं। दोनों ही विधियां नसबंदी के लिए यूज की जाती है। दोनों ही मेथड किसके लिए है? नसबंदी, या इसको बोलेंगे बंदीकरण। बंदीकरण में काम आती है दोनों तरीके। ये ऑपरेशन के द्वारा इन तरीकों को किया जाता है। अब ये देखेंगे, वासेक्टोमी जो किया जाता है वो केवल पुरुषों में किया जाता है, वो पुरुषों के लिए है, पुरुषों में। और ट्यूबेक्टोमी जो किया जाता है, नसबंदी, वो है महिलाओं में, महिलाओं के लिए। बच्चों, हमने दो चीजें देख ली, दो बातें हमने समझ ली। हमने क्या समझा कि वासेक्टोमी पुरुषों के अंदर नसबंदी का एक तरीका है, और महिलाओं के अंदर नसबंदी का तरीका है ट्यूबेक्टोमी। कथन में दिया गया है कि वासेक्टोमी में वास डिफरेंस का छोटा भाग काट के या निकाल के उसको बांध दिया जाता है। अब देखेंगे सबसे पहले कि वासा डिफरेंसा क्या है। हम वासा डिफरेंसा को देखते हैं। वास डिफरेंस पुरुषों में, यानी इंसानों के अंदर नर जनतंत्र में एक शुक्राणु वाहिनी होती है। शुक्राणु नलिका या शुक्राणु वाहिनी। शुक्राणु वाहिनी को अगर काट दिया जाए, शुक्राणु वाहिनी को काट दिया जाए तो शुक्राणु मैथुन के समय बाहर नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल सकते हैं। क्या पढ़ा अपन ने? वासा डिफरेंस है शुक्राणु वाहिनी, अगर इसको काट दिया जाए तो शुक्राणु मैथुन के समय बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब पुरुष से शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे तो अंडाणु के साथ शुक्राणु का मेल नहीं होगा, यानी कि अंडाणु शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो पुरुष हमेशा हमेशा के लिए नसबंदी यानी बंदे हो जाता है। इसी प्रकार जो फैलोपियन ट्यूब है, इसी प्रकार महिलाओं के अंदर क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। महिलाओं में क्या होता है? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब जिसको लिखा गया है, यानी फैलोपियन नलिका इस भी बोल सकते हैं। क्या काम आती है? अंडाणु व शुक्राणु को मिलाने की जगह होती है। यानी शुक्राणु इसी नलिका से होकर अंडाणु के पास पहुंचता है। यानी अंडाणु अगर यहाँ रखा हुआ है, अंडाशय के पास में अंडाणु है, और यहाँ शुक्राणु है जो योनि मार्ग के द्वारा मैथुन के समय, तो ये शुक्राणु धीरे 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 गमन करके अंडाणु के पास पहुंचता है। अगर रास्ते में जो
नलिका आती है, उसी नलिका को काट दिया जाए, यानी फैलोपियन नलिका को काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, तो ये शुक्राणु अंडाणु के पास पहुँच नहीं पाएगा। तो ये एक नसबंदी का एक तरीका है जो महिलाओं में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वासेक्टोमी के अंदर पुरुषों में शुक्राणु नलिका को काटा जाता है, जो कथन में दिया गया है, छोटा भाग, और उसको बाँध दिया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी शुक्राणु उस नलिका से होकर और पुरुष से बाहर ना आए मैथुन के समय, और वो पुरुष हमेशा के लिए बंदी हो जाता है। तो कथन भी हमारा सत्य है। कारण जो दिया गया है ट्यूबेक्टोमी, जो महिलाओं में नसबंदी का तरीका है, फैलोपियन ट्यूब को छोटा-सा भाग निकाल दिया जाता है और बाँध दिया जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। कारण बिल्कुल अलग बात है, कथन बिल्कुल अलग बात बता रहा है। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ब, जिसमें दिया गया है ए एसेरेशन और रीजन, यानी कथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन यहाँ पे कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। बच्चों, यही हमारा सही उत्तर होगा, उत्तर विकल्प नंबर ब। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।